वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्गीकरण। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा था? वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें एक शब्द था। अब देखो इसमें भिन्न शब्द युग्म। भिन्न शब्द युग्म का मतलब होता है अब दो शब्द हैं इसमें। पहले क्या था? इसमें एक शब्द था। तो हमारा टॉपिक क्या है? वर्गीकरण ही चल रहा है ना। आप लिख सकते हैं वर्गीकरण। तो इसमें देखो आप सेकंड टाइप में भिन्न शब्द युग्म चुनना। पहला सवाल से हम शुरू करेंगे। तो पहला सवाल हमने लिख रखा है, सूरज चांद पेड़ शाखा सेब केला कलम किताब। आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए? पहला है सूरज चांद पेड़ शाखा सेब केला कलम किताब। बताओ इसमें क्या आना चाहिए? बताओ। क्यों आना चाहिए? ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। सूरज और ये चांद है ना, पेड़ और सूरज के अंदर चांद है या चांद के अंदर सूरज है? ये बताओ। सेब के अंदर केला है, केला के अंदर सेब है क्या? कलम किताब से संबंधित है क्या? है ना। सेब भी केला से संबंधित है, सूरज भी चांद से संबंधित है, और तो ये पेड़ है किससे संबंधित है? शाखा से संबंधित है। लेकिन एक बात आपको थोड़ी सी ये समझनी है, मामूली चीज़ है। सूरज के अंदर चांद आता है? नहीं आता। सेब के अंदर केला आता है क्या? कलम के अंदर किताब आता है क्या? अलग अलग हो गए ना। लेकिन जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर शाखा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। इसलिए क्या आएगा? क्योंकि ये पेड़ जो है, शाखा जो है पेड़ का एक भाग है, इसलिए इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, पेड़ और शाखा। आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि इससे रिलेटेड है, लेकिन जो बाकी है वो सारे इनसे रिलेटेड नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबके? सेकंड पढ़ो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को। गेहूँ चावल, बताओ दोनों संबंधित है कि नहीं अन्न से? स्टूल किससे संबंधित है? कुर्सी संबंधित है ना। और गुलाब किससे? मतलब दोनों फूल हैं। तलवार और हथियार, इनमें बताओ इनमें क्या आना चाहिए? बताओ। क्योंकि यहाँ पर वही बात आ गई, तलवार एक हथियार है। मतलब तलवार एक क्या है? क्या गुलाब एक कमल है क्या? स्टूल एक कुर्सी है क्या? गेहूं एक चावल है क्या? नहीं है ना। तीसरे ऑप्शन पढ़ो, चांद सूरज आम फल चाची नारी भेड़िया मांसाहारी। क्यों आएगा? आम एक प्रकार का फल है, चाची जो हमारी है ना वो एक नारी है, और जो भेड़िया है वो एक मांसाहारी है। इसलिए आप बताओ चांद एक सूरज है क्या? तो इसमें क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, चांद और चांद सूरज। आगे बताओ, आगे बताओ क्या आएगा? चौथा प्रश्न, फर्श दरवाजा आम फल नदी नाव, ठीक है, और कलम पेंसिल। कलम पेंसिल, बताओ क्या आना चाहिए? बताओ, ध्यान से सुनो। क्या फर्श और दरवाजा दोनों अलग अलग हो गए? नहीं हो गए? हो गए। आम और फल एक दोनों अलग अलग हो गए क्या? हो गए कि दोनों अलग अलग? नदी और नाव दोनों अलग अलग है कि? बताओ। अलग अलग है नदी और नाव, दोनों का संबंध भी। बात सही है, नदी के अंदर नाव रहती है। कभी देखा है आपने? कहाँ देखा है? नदी के अंदर नाव?
झील में तो देखा है, जैसे पुष्कर झील, सिरिसेट झील, वहाँ तो नाव होती है, लेकिन नदी में कहाँ देखी आपने नाव? हमने नहीं देखी भाई, जिसने देखी होगी, जिसने देखी होगी। इसमें देखो कलम और पेंसिल दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? दोनों अलग अलग है ना। तो आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? कलम लिखने के काम आती है, पेंसिल भी लिखने के काम आती है। नदी और नाव दोनों का मतलब एक है। चांद और ये सॉरी फर्श और दरवाजा दोनों अलग अलग है, नदी नाव अलग अलग है, लेकिन आम एक प्रकार का क्या है? इसमें आएगा क्या? बी ऑप्शन। ठीक है, 5 सवाल पढ़ो। माँ बेटी, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, भाई बहन। क्यों आएगा? माँ तो बेटी, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, भाई बहन, एक जेंट्स और एक लेडीज, मतलब एक मेल कैंडिडेट है, एक फीमेल। लेकिन इन सब में क्या है? दोनों फीमेल हैं, इसमें मेल है, उसमें क्या है? मेल है, उसमें फीमेल है, मेल फीमेल दोनों हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा भाई बहन। छठा प्रश्न पढ़ो। छठा प्रश्न, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से इसमें? क्यों आएगा? एक एक करके बोलो क्या आएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें क्यों है ऐसा, इसमें ऐसा क्यों है? इस प्रश्न में, छठे प्रश्न में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ये बताओ। चलो, भाई बहन आना क्यों चाहिए? माता पिता है ना, आपस में पति पत्नी है, चाचा चाची भी आपस में पति पत्नी है, और पति पत्नी आपस में ये है ही। भाई बहन है ना, इन दोनों का कभी जोड़ा नहीं होता। जोड़ा माता पिता का, पति पत्नी का, चाचा चाची का, मामा मामी का, दादा दादी का, इनका होता है। भाई बहन का कभी क्या नहीं होता? जोड़ा। इसलिए इसमें क्या आएगा? भाई बहन, ये आएगा ए ऑप्शन। चलो 7वां प्रश्न पढ़ो। जल धारा, ऊर्जा भोजन, गरज रोशनी, सूर्य प्रकाश। बिल्कुल यही आना चाहिए। बताओ। बिल्कुल, ऊर्जा में भोजन नहीं होता, ऊर्जा से भोजन, भोजन से ऊर्जा मिलती है आपको। किससे मिलती है? भोजन से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या आएगा? इसमें आंसर गलत है। बताओ क्या आना चाहिए? और ऊर्जा भोजन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रूप पूछा है। ऊर्जा के रूप में भोजन पकता है, ये तो हमें पता ही है। ऊर्जा के रूप में बनता है भोजन। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भोजन से ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है गरजने से भी रोशनी मिलती है, ये भी एक ऊर्जा ही तो है। ध्वनि ऊर्जा से क्या मिलती है? ध्वनि ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? जब बादल गरजते हैं तो उससे पहले आपको क्या मिलती है? रोशनी। सूर्य से आपको क्या मिलता है? प्रकाश। और ऊर्जा से मतलब क्या बनता है? भोजन। और जल में हमेशा धारा नहीं होती, हमेशा नहीं होती है, जल धारा है इसका आंसर। ठीक है, 8वें प्रश्न बताओ। 8वें प्रश्न में क्या आएगा? सिर शरीर, कुत्ता बिल्ली, लाल नीला, चीता भेड़िया, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से इसमें? क्यों आना चाहिए? चीता भेड़िया दोनों अलग अलग हैं, और लेकिन सिर जो है ना वो शरीर से संबंधित है, इसलिए इसमें क्या आएगा? ए ऑप्शन। 9वें प्रश्न में बताओ क्या आना चाहिए? बताओ क्या आना चाहिए? क्यों? आकाश के अंदर तारे होते हैं, स्टेडियम में
खिलाड़ी होता है, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, चांद के अंदर ग्रह नहीं होते। बात आगे समझ में नहीं आई, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। 10वां प्रश्न पढ़ो। पुरस्कार, दंड, आपत्ति, अनुमति, तेज, कुंद, ठंडा, शीतल। क्योंकि पुरस्कार से दंड मिलता है क्या आपको? आपत्ति से अनुमति, क्या तेज से कुंद, ठंडा, शीतल, क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? ठंडा और शीतल क्या है आपस में? समानार्थी शब्द हैं क्या? बताओ। ठंडा शीतल को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में क्या है? विलोम शब्द हैं कि नहीं है? किसी को पुरस्कार मिला तो किसी को दंड मिला, किसी को आपत्ति थी तो किसी को अनुमति, कोई तेज था तो कोई कुंद था, मतलब धीरे। इसलिए क्या आएगा इसमें? ठंडा का मतलब ये क्या होता है? शीतल होता है। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 11 प्रश्न बताओ। कागज, पेंसिल, सिर टोपी, स्याही, दवात, भेंट, लपेटन। बताओ। ये बताओ आप मुझे, सिर में क्या पहनी जाती है? और स्याही के अंदर क्या होती है? ऐसा होता है क्या? दवात के अंदर क्या होती है? टोपी के अंदर क्या रहता है? सिर। और लपेटन का मतलब होता है आवरण, मतलब ढका हुआ। कोई गिफ्ट पर देते हैं तो उसको लपेट कर देते हैं। बताओ देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, जब तारा की शादी होगी तो इसमें हम गिफ्ट जब देंगे तो उसमें लपेट कर देंगे, मतलब आवरण, मतलब ढककर। इसलिए कागज, जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर कागज रहता है क्या? इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा ए ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आंख, वृक्ष, तना। बताओ क्या आना चाहिए इसमें? क्यों आना चाहिए? पौधे में फूल लगता है, कुर्सी के अंदर सोफा आता है क्या? बताओ। चेहरे के अंदर आंख आती है, ठीक है, और वृक्ष के अंदर क्या आता है? तो क्या आएगा? कुर्सी और, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो आप इन सारे प्रश्नों को। हमारे 12 सवालों तक हो चुके थे, अब 13 सवाल से देखो। 13 सवाल है आपका। बल्ब, फिलामेंट, पेंसिल, शीशा, फल, बीज, पत्ता, फूल, इसमें क्या आना चाहिए? जल्दी से बता दो क्या आना चाहिए। ये बताओ, ये दूसरी वस्तु है, ये फिलामेंट है और ये क्या है? बल्ब। फिलामेंट एक तंतु रहता है बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर जो ये बल्ब रहता है ना, इसके अंदर एक फिलामेंट रहता है जिसको स्प्रिंग सी होती है, मतलब अंदर जो रहता है, ठीक है। एक इसके अंदर नीचे स्प्रिंग रहती है, वो रहती है टंगस्टन, टंगस्टन धातु होती है वो, ठीक है। अंदर जो फिलामेंट रहता है ना बल्ब के अंदर, आपने देखा होगा बल्ब के कांच के अंदर रहता है वो, तो नहीं बेटी बात समझ में? अंदर जो वो पीला पीला रहता है, हीरे का सा, मतलब वो जैसे इसको बोलते हैं तांबे कैसा रहता है अंदर, ठीक है, वो फिलामेंट रहता है। और जो स्प्रिंग रहती है, जो जुड़ती है ना बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन का, वो टंगस्टन की धातु होती है, तंतु जो होता है वो। फिलामेंट और तंतु दोनों अलग अलग हैं। तंतु टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट अलग धातु की बनी होती है, ठीक है। तो देखो इसमें बल्ब जो होता है ना, बल्ब के अंदर क्या रहता है? फिलामेंट रहता है, आप इतना समझो, ठीक है। फिलामेंट और जो बता रहा था मैं आपको, तंतु जो होता है, फिलामेंट बल्ब के अंदर रहता है, बस ये समझ लेना आप तो। और फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। फल के अंदर रहता है ना बीज, है ना। आप बताओ पेंसिल के अंदर शीशा रहता है नहीं रहता है? रहता है क्या?
चलो, पत्ता के अंदर क्या रहता है? पत्ते के अंदर रहता है फूल। कभी आपने शीशा सुना है? शीशा वो किसके अंदर रहता है? पेंसिल के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? पेंसिल के अंदर। ठीक है, प्रश्न नंबर है इसमें पत्ता और फूल। ठीक है, इसका आंसर है पत्ता और फूल। वो कांच होता है और वो शीशा रहता है, हल्का हल्का शीशा ही रहता है वो। सेकंड प्रश्न देखो नेक्स्ट। कलाकार पेंटिंग, नान वाई केक, मोची जूते, घड़ी समय। क्या आना चाहिए इसमें? 14वां प्रश्न है, जल्दी से बता दो क्या आना चाहिए। कभी आप पैसे से वकील बन जाएं, कभी आप पैसे से क्या बन जाएं? डॉक्टर बन जाएं, मास्टर बन जाएं। पैसा क्या होता है? नौकरी। पैसा क्या होता है? ये अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कलाकार होता है ना वो पेंटिंग करता है। जो केक बनाते हैं ना, केक, उनको अपन नानवाई कहते हैं। मिठाई जो बनाते हैं उनको हलवाई कहते हैं। इसी प्रकार जो जूते बनाते हैं उनको मोची कहते हैं। लेकिन आप बताओ जो समय को बताते हैं उसके घड़ी कहते हैं क्या? बिल्कुल अलग हो गया, घड़ी समय आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, केक बनाने वाले को नानवाई कहा जाता है। ठीक है, अलग शब्द है। 15 प्रश्न बताओ। कागज सफेद, आसमान नीला, कैसेट गाना, पत्ती हरा। कागज सफेद होता है, आसमान नीला होता है, पत्ती हरी होती हैं। और कैसेट गाना बताओ, ये आएगा कि नहीं आएगा इसमें? ये आना चाहिए। ठीक है, पक्षियों में क्या लगते हैं? पंख लगते हैं ना। भवन में ईंट लगती हैं और कार में पेट्रोल डलता है, तो पुष्प में पंखुड़ी होती है क्या? बताओ बताओ, तो क्या आना चाहिए इसमें? जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसमें? पक्षी, पंख, भवन, ईंट, कार, पेट्रोल, भवन, ईंट, पक्षी, पंख। आना क्या चाहिए? मतलब बिल्कुल नजदीक नजदीक से लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पक्षी के अंदर पंख, भवन के अंदर ईंट, कार के अंदर पेट्रोल। क्यों? कुछ भी हो सकता है उसके अंदर तो। लेकिन बताओ, पुष्प के अंदर पंखुड़ी, ऐसा होता है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जो कार है ना वो पेट्रोल का क्या है? एक अभिन्न अंग है क्या? ये बताओ। नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन बताओ, पक्षी जो है ना, पक्षी का जो पंख जो है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर क्या है? पक्षी है। और पक्षी मतलब क्या है? पक्षी के अंदर जो पंख है ना वो इसका एक हिस्सा है। पंख क्या है? एक हिस्सा है। भवन का एक हिस्सा ईंट है। ठीक है, और पुष्प का एक हिस्सा पंखुड़ी भी है। लेकिन कार का एक हिस्सा पेट्रोल नहीं है। बताओ है क्या? बताओ। पेट्रोल तो अलग स्रोत होगा एक, इसलिए इसमें क्या आना चाहिए? क्योंकि स्रोत है पेट्रोल। ये पेट्रोल ऊर्जा है एक तरीके से। ठीक है, याद रखना। अगला बताओ। पैर, हाथ, आंख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, अंगुली। कारण? देखो, इसमें पैर और हाथ, आंख और नाक, शरीर और सिर, और कलाई और अंगुली बिल्कुल नजदीक नजदीक के रिलेशन होंगे इसमें। ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसमें? शरीर, सिर। पता लग गया ना क्यों आना चाहिए? शरीर और सिर। क्योंकि देखो, पैर और हाथ, आंख, नाक, कलाई, अंगुली, शरीर, सिर। ठीक है, आगे देखो इसमें आगे क्या आएगा।
ये समझ में आया कि नहीं आया आपके वाला? पक्का आ गया ना? क्योंकि देखो यहाँ पर पैर और हाथ जो है ना, ये दोनों शरीर के अंग है। मतलब अगर शरीर, मतलब शरीर के अंदर सभी आ गए, इसलिए वो अलग है। इसमें बताओ क्या आएगा? मनुष्य पृथ्वी, पक्षी आकाश, मछली जल, रेलगाड़ी स्टेशन। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य कहाँ रहते हैं जल्दी बताओ? और पक्षी कहाँ रहते हैं? आकाश में। और मछली कहाँ रहती है? रेलगाड़ी कहाँ रहती है? बताओ क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से इसमें? गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ बार बार। वेरी गुड। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मछली जल में रहती है, रेलगाड़ी स्टेशन पर ही ठहरती है, और पक्षी आकाश में नहीं रहता, पक्षी घोंसले में रहता है। ठीक है, बारीकी चीजें हैं इसलिए पकड़नी पड़ेंगी आपको। अगला प्रश्न बताओ, कुर्सी, मेज, कटार, तलवार, पिस्तौल, बंदूक, खिड़की, घर। क्या आना चाहिए? खिड़की घर क्यों आना चाहिए? क्योंकि खिड़की कहाँ रहती है? घर में रहती है। ठीक है, नाविक कहाँ सॉरी एक मिनट, पिस्तौल बंदूक एक हो गए ना, कटार तलवार एक ही बात हो गई ना, कुर्सी मेज एक ही बात हो गई ना। लेकिन खिड़की घर, मतलब घर के अंदर खिड़की। ठीक है, इसलिए इसमें क्या आएगा? खिड़की घर। इसमें बताओ, सिपाही कहाँ रहता है? नर्स कहाँ? नर्स एक डॉक्टर है। नाविक जल सेना में रहता है, संपादक ये अखबार में रहता है, नर्स डॉक्टर, ये आना चाहिए इसमें। ठीक है, क्या आना चाहिए? नर्स डॉक्टर। आगे बताओ, बंदूक हथियार। बंदूक एक हथियार है कि नहीं है? उपन्यास एक पुस्तक है कि नहीं है? लड़की मादा है कि नहीं है? क्या चपरासी क्लर्क है? हाँ, इसको बनाएंगे हम चपरासी क्लर्क। ठीक है, इसलिए इसमें ये आएगा, चपरासी क्लर्क। आगे देखो, बताओ आगे क्या आना चाहिए इसमें? जल्दी बताओ क्या आना चाहिए इसमें? पढ़ो इसको। कार स्कूटर, कार स्कूटर, बकरी गाय, टोपी पोशाक, कमीज और कोट। क्या आना चाहिए इसमें? क्योंकि दोनों क्या हैं? क्यों अलग अलग है पता लगा? टोपी ऊपर ओढ़ते, पोशाक पूरी कंप्लीट ड्रेस, और कमीज और कोट, बकरी गाय अलग अलग है ना, कमीज भी और कोट भी अलग अलग है ना। और कार, और ये कार और स्कूटर, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो बताओ इनमें क्या आना चाहिए? टोपी एक प्रकार की पोशाक है, पोशाक के अंदर आती है टोपी। ठीक है, लेकिन कमीज कोट के अंदर आती है क्या? नहीं आती, इसलिए अलग है। इसमें बताओ, कुर्सी, फर्नीचर, बिल्ली, स्तनधारी, सड़क, मकान, अमरूद, फल। क्या आना चाहिए? तो इसमें क्या आना चाहिए? सड़क और, ठीक है। आगे देखो, व्रत, चाप, व्रत से ही चाप बनता है। देखो ये व्रत है और इसके अंदर ये क्या है? चाप, एक चाप लगा दे साहब, तो व्रत में ही चाप आ गया ना। रेखा बहुत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और षटभुज क्या है? और वर्ग है क्या है? वर्ग रेखाओं से मिलकर बनी होती है। षटभुज किससे? षटभुज कौन आएगा? क्या आना चाहिए? षटभुज और कौन। लास्ट 25वां प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना मत बोला।